प्रिय श्रोता बंधु, सबसे पहले आप हमारा नमस्कार स्वीकार करिए। पिछले भाग में हमने आपको महाकालेश्वर की कथा सुनाया था और आगे भाग में वादा किया था कि आपको ओंकारेश्वर ज्योतिर्लिंग की कथा सुनाएंगे। अब हम आपके लिए ओंकारेश्वर ज्योतिर्लिंग का भाग लेकर के आगे आए हैं। प्रिय श्रोता बंधुओं, एक समय की बात है, महामुनि नारद गोकर्ण शिव की सेवा करने के बाद, काफ़ी समय बीतने के बाद विंध्य पर्वत के पास गए। विंध्य पर्वत नारद को देखकर स्वागत किया और बड़े प्रेम भाव से अभिमान भरी बातें नारद से बोला। नारद ने आह भरी और कहा, अय विंध्य, तुम्हारी बातें कुछ अहंकार भरी हैं। तो विंध्य पर्वत ने कहा, हे मुनिवर, यह बताइए कि मेरी बातें कहाँ अहंकार भरी हैं। उसी समय नारद बोले, तुम्हारे यहाँ सब कुछ है, फिर भी मेरु पर्वत तुमसे बहुत ऊंचा है। नारद मुनि का यही काम था, कुछ न कुछ व्यंग बोल करके, कुछ न कुछ कह करके अगले को अतोत्साहित कर देते हैं, मतलब उत्साह से नीचे कर देते हैं। प्रिय श्रोता बंधु, ऐसा कहकर नारद जी वहां से जिस तरह आए थे उसी तरह चल दिए। परंतु विंध्य पर्वत अपने जीवन को धिक्कार करके सोचता हुआ मन ही मन संतप्त हो उठा। अच्छा, अब मैं विश्वनाथ भगवान शंभु की आराधना पूर्वक तपस्या करूंगा, ऐसा हार्दिक निश्चय करके वह भगवान शंकर की शरण में गया। तदंतर जहाँ साक्षात ओंकार की स्थित है, वहाँ प्रसन्नतापूर्वक जाकर उसने शिव की पार्थिव मूर्ति बनाई और 6 मास तक निरंतर शंभु की आराधना करके शिव के ध्यान में तत्पर हो वह अपने तपस्या के स्थान पर डटा रहा। विंध्याचल की ऐसी तपस्या देखकर माता पार्वती, शिव भोले बाबा बहुत प्रसन्न हो गए। उन्होंने विंध्याचल को अपना वह स्वरूप दिखाया जो योगियों के लिए भी दुर्लभ है। वे प्रसन्न हो उस समय उससे बोले, हे विंध्य, तुम मनोवांछित वर मांगो, क्योंकि तुमने बहुत कठिन तपस्या की है। मैं भक्तों को अभिष्ट वर देने वाला हूँ और तुम्हारी तपस्या से प्रसन्न हूँ। प्रिय श्रोता बंधु, विंध्य बोला, देवेश्वर शंभो, आप सदा ही भक्त वत्सल हैं। यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो मुझे वह अभिष्ट बुद्धि प्रदान कीजिए जो अपने कार्य को सिद्ध करने वाली हो। प्रिय श्रोता बंधु, भगवान शिव दयालु थे। भगवान शंभु ने उसे वह उत्तम वर दे दिया और कहा, पर्वतराज विंध्य, तुम जैसा चाहो वैसा करो। उसी समय देवता तथा निर्मल अंतःकरण वाले ऋषि वहां आए और शंकर जी की पूजा करके बोले, प्रभो, आप यहाँ स्थिर रूप से निवास करें। देवताओं की यह बात सुनकर परमेश्वर शिव प्रसन्न हो गए और लोगों को सुख देने के लिए उन्होंने सहर्ष वैसा ही किया। वहाँ जो एक ही ओंकार लिंग था वह 2 स्वरूपों में विभक्त हो गया। प्रणव में जो सदाशिव थे वे ओंकार नाम से विख्यात हुए और पार्थिव मूर्ति जो शिव ज्योत प्रतिरूप थी परमेश्वर संज्ञा में बदल गई। उन्हें अमलेश्वर भी कहते हैं। इस प्रकार ओंकार और परमेश्वर ये दोनों शिवलिंग भक्तों को अभिष्ट फल प्रदान करने वाले हैं। उस समय देवताओं और ऋषियों ने उन दोनों लिंगों को पूजा की और भगवान वृषभध्वज संतुष्ट करके अनेक वर प्राप्त किए। तत्पश्चात देवता अपने अपने स्थान को गए और विंध्याचल भी अपनी प्रसन्नता का अनुभव करने लगा। उसने अपने अभिष्ट कार्य को सिद्ध किया और मानसिक परिताप को त्याग दिया। जो पुरुष इस प्रकार भगवान शंकर का पूजन करता है वह माता पिता के गर्भ में फिर नहीं आता और अपने अभिष्ट फलों को प्राप्त कर लेता है, यानी आवागमन से रहित हो जाता है। यानी भोले बाबा की तपस्या में इतना फल छुपा हुआ है। प्रिय श्रोता बंधु, जो ज्योतिर्लिंग प्रकट हुआ
और उसकी आराधना जो फल मिलता है वह सब यहाँ तुम्हें बता दिया गया है। इसके बाद में उत्तम केदार नामक ज्योतिर्लिंग का वर्णन आगे चल के अगले भाग में करेंगे। प्रिय श्रोता बंधुओं, आप लोग कथा सुनते हैं, आप शिव के भक्त हैं, तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना, शेयर करना मत भूलिएगा। क्यों? क्योंकि आप ही हमारे जीवन हैं, धन हैं, सब कुछ हैं। आपकी भरोसे हम लोग चैनल चलाते हैं। अगर आप लोग ऐसा नहीं करेंगे तो हम लोग किसके सहारे या कथा वार्ता कहेंगे। प्रिय श्रोता बंधुओं, अब अगले भाग में चलिए। तब तक के लिए नमस्कार। जय शिव गुरु।